हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीने चैनल। आई एम मनदीप। आज की कहानी युवा यूनिवर्स का पार्ट है। ये वहीं से शुरू होगी जहाँ पर नो लिमिट्स की कहानी एंड हुई थी। तो वहाँ पर हुआ था कि जो क्लाउड को ख़त्म करने के चक्कर में पावर पंच वहाँ पर गायब हो चुका है और जो करैक्टर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि उसने तीनों का प्लस क्लाउड का जो है अटैक सहारा है अपने आप पर। येलो मैन, अर्थ मैन, रेड लेडी और क्लाउड, उसने तीनों की पावर को अपने ऊपर लिया है जिसके कारण उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। तो अभी ये हीलिंग चैम्बर से बाहर आ गया है। इसकी हालत अभी भी स्टेबल नहीं है, वीकनेस महसूस होती है। इसीलिए डॉक्सी ने इसके लिए एक सप्लीमेंट बनाया है। वो लेकर डॉक्सी रूम में एंटर करता है जहाँ पर सभी बैठे हुए हैं और जूमा जो है बाहर बात कर रहा है अपनी बेटी से फ़ोन पे, क्योंकि इस टाइम पे सभी जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए पड़े हैं। एक तो उनको लॉस हो गया है पावर पंच का, और दूसरा करैक्टर की मेन हेल्थ जो भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। पर फिर भी वहाँ पर डॉक्सी पूछता है कि जो उसने दिया था स्टोन वेब रिंग, वो क्या चीज़ है और क्या वो सेव कर सकती थी पावर पंच को। तो वहाँ पर बोलता है करैक्टर कि जो वो स्टोन वेब रिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हाँ, वो उसे प्रोटेक्ट कर सकती थी, क्योंकि ये उन जीवों से बिलोंग करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जीते हैं गैलेक्सी में, और ये काफ़ी कम मात्रा में ही अवेलेबल रहते हैं। बट ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनको ज़्यादा अगर अगेंस्ट कर दिया तो गैलेक्सी का खुद का ही जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए ये कम मात्रा में है और जो रिंग है वो कैपेबल है। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर उसने, जैसे जूमा आता है तो वो पूछता है तो उसने फिर उसे बचाया क्यों नहीं। जूमा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि उसने भी एक साइंस एक्सपेरिमेंट के कारण और पावर पंच ने भी एक्सपेरिमेंट के कारण ही बहुत कुछ झेला है। तो यहाँ पर ये होता है कि जूमा उसके ज़्यादा अटैच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, एक इमोशनल उसको झटका लगा है। तो पूछते हैं कि उसने बचाया क्यों नहीं, तो वो बट कैरेक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी बात को लेकर अर्थमैन को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि और पावरफुल चीज़ थी और उसको बिलीव था कैरेक्टर को, तो उसने फिर पावर पंच को देने के बाद भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो उसको थोड़ा सा इस टाइम पे इंसल्ट सी करता है उसकी कैरेक्टर की। बट येलो मैन और रेड लेडी उसको थोड़ा सा कंसोल करते हैं कि लॉस अभी सबका हुआ है, बट हम किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर इस टीम को बिखेर नहीं सकते हैं। आने वाले टाइम का भी हमें भी पता है कि हमारा विलन कैसा है, तो उसके लिए हमें सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक छोटे से अंश के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो जब बड़ा आएगा तो क्या होएगा, तो सोच कर एक डर लगता है उनको। और दूसरी तरफ जो होता है, कैंसा अपने बैग के साथ वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि उसे अब वापस अपनी पत्नी के पास जाना है। और अभी यहाँ पर अर्थमैन भी एक बार अपनी फैमिली से मिलना चाहता है, क्योंकि ये दोनों दूसरे टाउन से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों वहाँ पर जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हो, बस अब टच में रहना। आने वाली कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो आपको जल्द बता दिया जाएगा और आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि आप अपना बेस्ट दो। तो जो इसके बाद का सीन है वो रेड लेडी वहाँ पर कुछ उसकी लाइब्रेरी में से, बुक्स की लाइब्रेरी में से कुछ किताबें ढूंढ रही है, और वहाँ पर उसको अपने एलिमेंट की किताबें जो कि करैक्टर ने दूसरे प्लैनेट्स वगैरह से कलेक्ट की होती हैं, उनका एक छोटा सा ग्रुप है जो वो कभी कभी ही पढ़ता है। बट यहाँ पर रेड लेडी को कुछ ऐसी किताबें मिलती हैं जिसमें उसके एलिमेंट के बारे में और जो उस वेब स्टोन रिंग है उसके बारे में उसको कोई हिंट मिलता है। तो वो उनको पढ़ना शुरू कर देती है। और वहाँ पर जूमा अभी रो रहा है अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करते हुए। तो और तभी वहाँ पर फिर डॉक्सी आता है, जूमा को कंसोल करने की कोशिश करता है और उससे भी वही ऑफ़र करता है कि तुम भी चाहो तो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा सकते हो। तो ये सुनकर जूमा थोड़ा सा हैप्पी फील करता है कि चलो मैं अपनी बेटी से फिर मिलकर आता हूँ। और फिर जूमा जाता है दोबारा कैरेक्टर के पास और बताता है कि उनके जाने के बाद यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई थी,
क्योंकि वहाँ पर वाइट कॉप ने उस पर अटैक किया था, जिसके कारण उसने वाइट कॉप को एक चैम्बर में बंद कर दिया था। तो उससे कैसे निपटना है, वो कैरेक्टर से वो बात पूछता है कि उसका आगे क्या करना है। तो वहाँ पर कैरेक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वही बोलते हैं कि उसको बाहर निकालो। और वो जैसे ही फिर उसको बाहर निकालता है डॉक्सी, तो इसकी हालत अभी जैसे थोड़ा सा नशे वाली होती है। उसमें इतनी ज़्यादा गैस उसके अंदर होती है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। और फिर जो होता है कैरेक्टर एक टैबलेट निकालता है अपने पाउच से और उसके मुंह में डाल देता है, जिससे उसको जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी आती है तो वो अपनी लाइफ के पिछले 12 घंटे भूल चुका होता है कि उसने किया क्या है। तो वहाँ पर से वही बात शुरू करता है कि मैं तो अभी गांव वाले के लिए राशन लेने के लिए जा रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो इतना बोलते ही फिर वो वहाँ से निकलता है कि उसका भी उसकी टीम वेट कर रही होगी। वो निकल जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पर कैरेक्टर थोड़ी सी स्माइल करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डॉक्सी भी उसको देखकर थोड़ा सा हैरान होता है कि कैसे एक झटके में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और तभी जैसे ही फिर कैरेक्टर लेटता है दोबारा एक मैसेज आता है स्क्रीन पर। वहाँ पर एक वीडियो क्लिप आया होता है इनकी एक स्पेस जेट की, जो स्पाइस जेट जो कैरेक्टर ने छोड़े होते हैं काफ़ी समय पहले, उससे एक मैसेज आता है। और फिर वो दोनों जो होते हैं थोड़ा सा आगे मॉनिटर की तरफ जाते हैं। डॉक्सी मैसेज को डिकोड करके देखने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप एक प्लैनेट के अंदर गया है। उस प्लैनेट में उसका जो होता है सिग्नल, वो काफ़ी ज़्यादा लाइव्स को डिटेक्ट कर रहा होता है, बट प्लैनेट पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है कैमरे में। तो फिर वो उसको आगे जाता है तो वहाँ पर दो छोटे छोटे बींग्स डांस कर रहे होते हैं अपने आप में, और तो एक दूसरे से इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये स्पाई जेट जो होता है उनके करीब जाता है, वो दोनों इसको देख लेते हैं कि एक आ रहा है स्पाई जेट, कोई चीज़ आ रही है हमारी तरफ, बट वो अपना कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे ही फिर वहाँ पर डॉक्सी जो होता है आवाज़ थोड़ी सी तेज़ करता है, तो वहाँ पर एक वो गाने की तरह आवाज़ आती है कि वो दोनों कुछ सब गा रहे हैं। वो गा क्या रहे हैं, बोलते हैं हम चिल्ड्रन हैं। किसके चिल्ड्रन हैं? हीरोज़ के। क्योंकि यहाँ पर उनको यही बताया जाता है कि वो जो बच्चे हैं एक हीरो के हैं और हमें कुछ खास करना है, कुछ बड़ा करना है, और इसीलिए हम पैदा हुए हैं। हमारा जो अतीत है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार है और हमने जो भी कुछ सीखा है वो फाइट करना सीखा है कि मरना कैसे है, उसके बाद उसके अलावा हमें जीना कैसे है, हमने ये भी सीख लिया है। छोटे छोटे बच्चे इसको एक पॉइंट की तरह गा रहे हैं। और उसके बाद का वो सीन आता है कि हम ये भी सीख चुके हैं कि हमने दूसरों की मदद कैसे करनी है, और अगर टाइम आ जाए तो खुद को ख़त्म कैसे करना है, ये भी हम सीख चुके हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारी जो स्टाइल है वो गोल्डन है और जो हमारे हथियार हैं वो ब्राउन्स हैं। और वो बोलते हैं इसके बाद कि अगर उनका जो है बिलीव है, जो वो मानते हैं, तो वो रोशनी को मानते हैं। और हमारे माता पिता इतना बोलते ही जो होता है एक आवाज़ आती है उनको वापस बुलाने के लिए। तो वो बच्चे बोलते हैं उसको अनकम्प्लीटली छोड़कर कि आ रहे हैं। और ये दोनों वहाँ से एक पोर्टल सा खुलता है जिसमें ये दोनों एक डॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लिविंग लाइफ एक डॉट में कन्वर्ट हो जाती है और पोर्टल के अंदर जाकर ही वो छुप जाते हैं। तो ये क्लिप देखने के बाद जो होता है दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। तो डॉक्सी वहाँ पर कोशिश करता है और जानकारी निकालने की, और वहीं जो कैरेक्टर होता है उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है, खुशी महसूस होती है। तो बोलता है कैरेक्टर से कि इसकी सारी जानकारी जो भी हमने स्टोर की थी या आपने स्टोर की थी वो मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसने उसे जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और इसके जो पीछे वाली फाइल्स हैं जिससे पता चल सके हमें इसकी पुरानी लोकेशंस वगैरह क्या थी, वो भी सब कुछ इरेज कर दिया है। और फ़िलहाल मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता हूँ कि ये कहाँ पर है और ये किस हमने डायरेक्शन में छोड़ा था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगती है। और करेक्टर जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कोई और चीज़ यूज़ करेंगे। तो इतनी रिसर्च चलते ही जो वीडियो होती है पीछे चलती रहती है। तो कुछ समय के बाद वहाँ पर जो होता है गोलियों जैसी किसी चीज़ हिट कर रही है वैसी वाली आवाज़ें शुरू हो जाती हैं आनी। क्योंकि वहाँ पर हुआ क्या था कि जो पोर्टल होता है
उसमें वो दो बच्चे चले गए हैं, बट वहाँ पर उसकी जो लाइफ्स होती हैं उसका सिग्नल डिटेक्ट करते हैं कि लाइफ्स बढ़ रही हैं, और थोड़े समय के बाद ही पोर्टल और खुलते हैं और वहाँ पर जो होते हैं उनके एलियंस बीइंग वो अटैक करना शुरू कर देते हैं अपने डिफरेंट वेपन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होता है, जिसके कारण वहाँ पर स्पाइस जेट को भागना पड़ता है, ये शो करना पड़ता है कि वो उनके प्लेनेट से दूर जा रहा है। और जैसे भी थोड़ा उनके एनवायरनमेंट से दूर जाता है तो वो दोबारा से पोर्टल खुलते हैं, सभी अपनी आपकी बॉडीज़ को कन्वर्ट करते हैं एक पॉइंट में एनर्जी में, और वहाँ से वो दोबारा चले जाते हैं। और ये देख कर तो करेक्टर जो होते हैं बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं कि वाकई इनकी जो टेक्नोलॉजी एक ऐसी शील्ड को भेदने में कामयाब हो रही है, जो कि हम मेरी काफ़ी ज़्यादा जिसकी लॉन्ग लाइफ बनाई गई थी। तो यहाँ पर वो इनके टैक्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है कैरेक्टर, और दूसरी तरफ बोलता है कि अब तो उसे ये जानना ही है कि ये कैसे हुआ है। और दूसरी स्माइल वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको लगता था कि जो लिविंग बींग्स की उसने बात की थी जिनसे वो रिंग बिलोंग करती थी, शायद वो हमारी कोई हेल्प या कोई इशारा करने की कोशिश कर रहे हों। तो वो ये सोचता रहता है। और दूसरी तरफ फिर किताबों के बाद वहाँ पर रेड लेडी आती है, वो उनकी क्योंकि देखती है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक में चल रहे हैं, और दूसरे कंप्यूटर पर जाकर अभी जो है डॉक्सी ने रिसर्च वगैरह करनी शुरू कर दी हैं। बाकी सभी जो उनके स्पाइस जेट हैं उनको वो कोशिश कर रहा है फाइंड आउट करने की मिसिंग कौन सा है उसको, ताकि डिटेल पता हो पाए थोड़ी बहुत। तो जो ऐसी रेड लेडी उसको दोबारा से ओपन करती है। जैसे ही क्लिप शुरू होता है जो रेड लेडी की आइज़ हैं उसमें एलिमेंटल फील आनी शुरू हो जाती है, जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखती है। वो बताती है कि क्या ये टाउन है, कितना बड़ा यहाँ पर कैसल है, और प्लेग्राउंड का जिक्र करती है जहाँ पर ये दोनों बच्चे ही आपस में खेल खेल रहे होते हैं। और सारी चीज़ें सुनने के बाद वो जैसे ही आँखों को ब्लिंक करती है तो उसके आगे वही सब कुछ क्लियर होता है, सिर्फ स्पाइस जेट ही दिखाई दे की वीडियो ही खाली दिखाई देती है। तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, बट इसका इस शॉक से जो होते हैं डॉक्सी और करेक्टर और भी ज़्यादा शॉक में पड़ जाते हैं कि इसने देख लिया है कुछ जो कि हम नहीं देख पाए हैं। और तभी जो होता है वो पूछती है कि ये आया कहाँ से है, तो वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके पुरानी फाइल्स देख रहा हूँ। और जो होता है करेक्टर वो अपनी फुल ऑफ गुडनेस के बारे में बात करते कि शायद वो बंदे ही हैं जो ये कर्म करवा रहे हैं, उन्हीं के पास ऐसा एक टेक होता है कि वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं, और जो अपने आप को बहुत समय से छुपा कर रख रहे थे, बट शायद वो अगली मुसीबत बड़ी आने वाली है इसलिए हमारी हेल्प करने के लिए वो सामने आने वाले हैं। वो लॉन्ग लिविंग लेजेंड्स हैं जो आगे हमारी हेल्प करेंगे, और शायद ये काम भी जो करप्ट वगैरह किया है शायद उन्हीं ने किया है स्पेस बनाने के लिए इस मशीन में, और शायद उन्होंने ही इसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में है जो भेज दिया है। और वो ये भी क्लियर कर देता है कि ये जो चीज़ है ये सबसे पहली एनर्जी है जो कि क्रिएशन ऑफ गैलेक्सीज के टाइम पर एग्जिस्ट की थी। तो इससे दोनों ही होते हैं थोड़े से शौक में आ जाते हैं कि ऐसी भी एक पावर है, ऐसी भी शक्ति है। तभी जो होता है दूसरा एक मैसेज आता है जहाँ पर ये दोनों होते हैं वीडियो चलाने से पहले इस बार रेड लेडी को हेल्प के लिए बोल देते हैं कि प्लीज़ आप कुछ हेल्प कीजिए। और दूसरी तरफ जो होता है वीडियो शुरू होती है वहाँ पर एक ट्रेनिंग क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों किड्स जो पहले वाले थे, क्योंकि अभी जो स्पाइस जेट होता है उनका उसी को फॉलो कर रहा होता है, तो वहाँ पर एक फ़ाइट कर रहे हैं एक फेस मॉन्स्टर से, क्योंकि इनको लड़ना कैसे है वहाँ पर क्लास में वो सिखाया जा रहा होता है। और जो होता है इलेक्ट्रिक बोलते हैं कि हमें जो होता है एलिमेंट के तौर पर एक और भी चश्मे वगैरह बनाने पड़ेंगे ये बातें करते हुए, क्योंकि वो भी उस चीज़ को फील करना चाहते होते, क्योंकि इनको वहाँ पर डॉक्सी और कैरेक्टर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हम बोलते हैं बिल्कुल बड़ी हम ये वैसा करना ही पड़ेगा। तो ये सब देखकर उसको छोटा सा क्लिप और मिलता है क्लियर होते ही, फिर वो होता है कि नेक्स्ट क्लिप आता है जिसको पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और वहीं पर जो होता है जो रेड लेडी होती है वहाँ से बुक्स लेकर उस लैब को लीव करने की बात करती है। वो बोलती है कि उनमें उस बुक्स के बारे में कुछ ऐसा है जो अगर हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो शायद हम अपने पावर पंच को वापस ला सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को वापस ला सकते हैं, और उसकी जो चीज़ थी एलिमेंट उसका भी कैसे फंक्शन होएगा उसके बारे में भी कुछ जान पाएँ। और हमने जो होता है करेक्टर वो इस बात से सहमत करते कि उसने भी ये बहुत समय पहले ली होती है, पर ये किताब पढ़ी नहीं होती, और अगर रेड लेडी इसको पढ़कर उसकी हेल्प कर सकती है तो उसको खुशी होएगी। तो बोलते बट उसके लिए उसको कैंसर के पास जा रही है ताकि उससे वो थोड़ी सी हेल्प ले सके, क्योंकि कैंसर जो है उसका फ्यूचर देख सकता होता है, तो इसलिए वो कैंसर के पास जा रही है बुक्स के साथ। और दूसरी तरफ जो सीन दिखाया जाता है कि वो मैसेज अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है जो करेक्टर का
ब्रेसलेट होता है रॉयल वाला, उसने ग्लो करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो सीन दिखाया जाता है कि जो येलो मैन है उसने अपनी पावर्स को दोबारा से इन्हेंस करते हुए एक पोर्टल के अंदर जा रहा है। वो पोर्टल कहाँ का है किसी को नहीं पता है, बट जैसे कि वो भी पावर पंच की जानने से खुश नहीं है, तो शायद उसी को डिस्कवर कर रहा है वो। तो जहाँ पर वो गया है वहाँ पर टोटली डार्कनेस दिखाई गई है। दूसरी तरफ जो सीन आता है वो जूम में अपनी बेटी के साथ खेल रहा है और डॉग से अभी भी उस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है और करेक्टर जो है अरेस्ट कर रहा है, और ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्टोरी कैसी लगी गाइस ज़रूर बताना कमेंट्स में। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दूसरों से शेयर करना ताकि वो भी लाइक कर सकें। करेक्टर है आपके पास कोई ना कोई तो उसका मेरे साथ थोड़ा सा ओरिजिन शेयर कीजिए। ये स्टोरी है काया काई चैप्टर 1, क्योंकि इनका जो एक डिफरेंट प्लेनेट पर ये सारा सर्वाइव होने वाला है जिसके बारे में इनको नहीं पता है, तो इसलिए इसका नाम काया काई है। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।